12 अप्रैल 2002 उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मोदी की कुर्सी एक ही झटके में चली जाती और इसके चलते आज वो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। वाजपेयी चाहते थे मोदी इस्तीफा दे और आखिर में वही हुआ जो लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे, लेकिन उनकी कुर्सी आडवाणी ने बचाई। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन? आखिर कैसे आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी बचाई? तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे उस हवाई यात्रा की कहानी जिसकी वजह से मोदी की कुर्सी बची और वो आज भारत के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। 3 फरवरी को पीएम मोदी ने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। 96 साल के बीजेपी नेता आडवाणी ये सम्मान पाने वाले भारत के 50वें व्यक्ति होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वो हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद से ही पीएम मोदी और आडवाणी के बीच के रिश्तों की चर्चा हो रही है। 12 अप्रैल 2002 की बात है जब गुजरात दंगों के बाद गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को एक ही विमान से दिल्ली से गोवा जाना था। इन दोनों के साथ ही इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी जाने वाले थे। अब पीएम के इस विमान के दिल्ली से रवाना होने से पहले ही विनिवेश मंत्री अरुण शौरी को पीएम के सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि ब्रिजेश मिश्रा का फोन आता है। ब्रिजेश मिश्रा शौरी से पूछते हैं कि क्या आपने गोवा जाने के लिए टिकट करवा ली? तो शौरी इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी टिकट करवा ली थी। इस पर ब्रिजेश मिश्रा उनसे कहते हैं कि आप अपने टिकट तुरंत कैंसिल करवा लीजिए। वो बताते हैं कि आप पीएम और डिप्टी पीएम के साथ इस प्लेन में जाने वाले हैं। अब शौरी हैरानी से इसकी वजह पूछते हैं। इस पर ब्रिजेश मिश्रा कहते हैं कि अगर आप इस प्लेन में नहीं जाएंगे तो वाजपेयी और आडवाणी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। इसकी वजह ये थी कि शौरी इन दोनों नेताओं के बीच चल रही राजनीतिक तल्खी को जान लेते हैं। अब शौरी तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अब प्रधानमंत्री को ले जाने वाली विशेष विमान में वो दाखिल करते हैं। दाखिल करते ही वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और इसके साथ ही जसवंत सिंह अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और पूरे प्लेन में शांति का माहौल है। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। वाजपेयी अपनी विंडो सीट में बैठे हैं और बिना किसी से बातचीत किए वो विंडो के बाहर देख रहे हैं। प्लेन अपने तय समय पर टेक ऑफ करता है। इसके बाद वाजपेयी सामने टेबल पर रखे अखबार को उठाते हैं और अपने चेहरे को उस अखबार से ढक लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं ताकि वो सामने बैठे आडवाणी जी से नजर ना मिला पाए। इसके बाद आडवाणी जी भी सेम तरीके से अखबार उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। शौरी साफ साफ देख पा रहे थे कि भारत के 2 बड़े नेता एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शौरी को ब्रिजेश मिश्रा की बात याद आती है और फिर वो इन दोनों नेताओं के बीच की दूरी को कम करने की तरकीब सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शौरी वाजपेयी जी के हाथ में से अखबार लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वाजपेयी जी आप अखबार बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले आप आडवाणी जी से जो कहना चाहते हैं वो आप खुलकर कह लीजिए। शौरी के इस प्रयास के बाद विमान में जो शांति का माहौल था वो थोड़ा हल्का होता है। इसके बाद वाजपेयी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 चीजें चाहता हूँ। पहली तो ये कि वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और दूसरी ये कि मोदी इस्तीफा दे दे। आडवाणी तुरंत इस बात का विरोध करते हैं। हालांकि वाजपेयी जी ने मन बना लिया था कि वो गोवा पहुंचते ही मोदी से इस्तीफा ले लेंगे। दिल्ली से गोवा जाने के दौरान हवा में 120 मिनट तक यानी कि पूरे 2 घंटे चारों नेताओं के बीच इस बात को लेकर बहस होती रहती है और आखिर में कुछ देर बाद वाजपेयी जी शांत हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। विमान में फिर से शांति का माहौल छा जाता है। थोड़ी देर बाद इस चुप्पी को तोड़ने के लिए जसवंत सवाल पूछते हैं, तो वाजपेयी जी आप क्या सोच रहे हैं? वाजपेयी जी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और वो कहते हैं कि कम से कम दंगों के बाद इस्तीफे का ऑफर तो देते। इस पर आडवाणी फिर से बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मोदी के इस्तीफा देने से अगर गुजरात की स्थिति थोड़ी सी भी सुधरेगी तो मैं चाहूंगा कि मोदी तुरंत इस्तीफा दे दे।
लेकिन मेरा मानना यह है कि मोदी के इस्तीफा देने से गुजरात की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मन बना चुके थे कि मोदी से इस्तीफा लिया जाएगा। विमान के लैंड होने से पहले ही मोदी के इस्तीफे की पूरी पृष्ठभूमि बन चुकी थी और गोवा में प्लेन के लैंड होने के साथ साथ मोदी को वाजपेयी की राय के बारे में बता दिया गया था। अब बैठक शुरू हुई और मोदी ने इस्तीफे का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सारे नेताओं के बोलने के बाद मोदी उठे। उन्होंने इतने सालों से हो रहे दंगों की ऐतिहासिक वजहें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुजरात के दंगों की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं और इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफे का प्रस्ताव दिया। मोदी के इतना कहते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य बैठे हुए थे और इसके साथ ही राज्य के जो मुख्यमंत्री आए थे सभी शोर मचाने लगे। इस्तीफा मत दो के नारे के साथ पूरा हॉल गूंज उठा। इसके बाद बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने भी मोदी के इस्तीफे का विरोध किया। वहां ये सब कुछ देख वाजपेयी हैरान रह गए। वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। इतना शोर देखकर शौरी ने माइक लिया और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के बीच में प्लेन में सहमति बनी थी कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी वो शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त वाजपेयी जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो माइक लेते हैं और कहते हैं कि मोदी के इस्तीफे के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद भी शोर शांत नहीं होता है। सारे नेता मंच से नीचे बैठकर हल्ला मचाते रहते हैं। आडवाणी ये सब कुछ बैठकर शांति से देख रहे थे। उन्होंने इस हंगामे के बीच एक शब्द नहीं बोला और ना ही इस हंगामे को रोकने की कोशिश की। अब इसके बाद वाजपेयी जी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाना चाहिए। और शायद पहली बार वाजपेयी जी को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा था और आखिर में वही हुआ जो लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे और मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हुई कि मोदी के बचाव की ये पटकथा पार्टी बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर लिखी थी, जिसकी भनक वाजपेयी तक को नहीं लगी। इस राजनीतिक घटना से नरेंद्र मोदी की न सिर्फ सीएम की कुर्सी बची, बल्कि आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर उस समय उनसे इस्तीफा ले लिया जाता तो शायद वो इस पद तक पहुंच नहीं पाते। इस घटना के 21 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है और यही वजह है कि उनके राजनीतिक रिश्तों की पूरे भारत में चर्चा हो रही है। तो क्या आपको भी लगता है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, वो इसे डिजर्व करते हैं, या फिर आपकी राय इससे कुछ अलग है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।